नमस्कार दोस्तों, मैं कान्हा बात कर रहा हूं। ये कहानी है वर्चस्व के खिलाफ अस्तित्व की। ये कहानी है मनमानी के खिलाफ स्वाभिमान की। ये कहानी है आसक्ति के खिलाफ मर्यादा की। ये कहानी है मोनोपोली के खिलाफ कमराडरी की। ये कहानी है आत्मसम्मान की राह पर चलने वाले एक स्वाभिमानी समुदाय पालीवाल ब्राह्मणों की। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब का कहना है कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। इस सफर में समय की 13वीं सदी की सलवटों में थार की सुदूर गहराई में उतरता एक कधान नामक पालीवाल ब्राह्मण है, जो खिलजियों के आतताई शासन से उकताकर पलायन करते पालीवाल ब्राह्मणों में से एक है। फिर कधान की दृढ़ इच्छा और जुझारूपन कृत एक गांव है जिसे कुलधरा के नाम से जाना जाता है। आज कुलधरा एक सन्नाटे में खड़े ग्राम्य खंडहर का नाम है, लेकिन ये भी कभी जिंदा था, आबाद था और खुशहाल था। तो आइए मैं आपको काल्पनिक टाइम ट्रेवल करके कुलधरा था को कुलधरा है में परिवर्तित करके दिखाता हूं। मुझे दिख रहा है कि कुलधरा में कधान के पालीवालों के मोहल्ले के अलावा कई और जातियां हरजल, हरजलू, हरजलूनी, मुगदल, जिसूतिया, लोहार्थी, लहठी, लखर, सहारन, जग, कलसर और महाजलार भी रह रही हैं। और एक समाजवादी व्यवस्था है जिसके तहत हर नए बाशिंदे को हर घर से एक ईंट पत्थर और एक सिक्का दिया जा रहा है। गांव के करीब मसूरदी नदी है और खड़ीन का पानी भी है। गांव के आसपास भरपूर फसल है। गांव में मवेशी है। भौतिक संपन्नता के साथ साथ गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक चहल पहल है। गांव में विष्णु और महिषासुर मर्दिनी के मंदिर पर मेला लग रहा है। जयकारे हो रहे हैं, चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, प्रसाद बांटे जा रहे हैं। गांव में ब्याह बान और बिंदोरी है। गांव में हताई है। गांव में मंगल गायन है। गांव में किलकारियां हैं और गांव में बहुत सारी खुशहाल आवाजें हैं। और फिर एक रोज सुरमई आकाश तले अपनी मौज और रौनक में डूबे गांव कुलधरा में सूरज डूबता है, जिसके साथ ही डूब जाता है पूरा का पूरा गांव। इसकी गुनहगार एक 16 बरस की खूबसूरत कन्या है और खूबसूरती ही उसका गुनाह है, जिस पर एक मदमस्त सत्ताशीन की आसक्त नजर पड़ती है और वह निर्णय लेता है कि इस कन्या को उसकी सेज पर होना चाहिए। साहब आदेश जारी कर देता है और यही आदेश गांव की आखिरी संध्या साबित होता है, जिसके बाद कभी भी कुलधरा में सूर्योदय नहीं हुआ। गांव में सन्नाटा है। गणमान्य लोग मंदिर के आगे गुआड़ में इकट्ठा हो रहे हैं। मरघट के सन्नाटे को चीरती मुखिया की आवाज साहब के आदेश को सुनाती है। गांव अब अवाक है। मंदिर के करीब आखिरी बार सैकड़ों कलेजे दुख और गुस्से के मिश्रण में जोर जोर से धड़क रहे हैं। हाँकती आवाजें दबे सुर में टू बी और नॉट टू बी पर विचार कर रही है। विचार हो रहा है कि शांति, सुकून और आत्मसम्मान का एक ही साथ वर्ण कैसे हो। कुछ ऐसा किया जाए कि अगली सुबह जब सत्ताशीन अरमानों की आंधी के साथ पधारें तो उन्हें समझने में वक्त लगे कि हुआ तो हुआ क्या। जद्दोजहद के बाद आखिर वही निर्णय लिया जाता है
जो 500 बरस पूर्व कधान ब्राह्मण ने लिया था। नाराजगी की एक ऐसी अमिट निशानी छोड़ी जाएगी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। आज कुलधरा में चूल्हा नहीं जलेगा, बल्कि कभी नहीं जलेगा। और अगर किसी ने गांव की इस परिधि में चूल्हा जलाने की कोशिश की तो जलकर राख हो जाएगा। लादो अपना सामान, चलो एक और सफर पर चलते हैं। आज शाम काम करके खेतों से लौटते परिवारों को यह कहां पता था कि आज की रात ही वो इन खेतों और इन गलियों को फिर कभी न आने के लिए त्याग देंगे। महिलाएं सुबकती हुई बच्चों को संभाल रही है। क्रुद्ध और मायूस पुरुष सामान को ऊंट गाड़ों में भर रहे हैं। विष्णु जी और महिषासुर मर्दिनी जी की मूर्तियां भी किसी एक गाड़े में सवार होकर साथ ही चल पड़े हैं। रात के सन्नाटे में गाड़ियों की चड़चूं की आवाजें गुआड़ को पार करती हुई मुख्य रास्ते से गांव से बाहर निकलती हुई धीरे धीरे मंदी पड़ती जा रही है। घरों पर बनती धुंधली परछाइयां गायब हो रही है। धीरे धीरे गांव वीरान हो रहा है। गलियों में चलने वालों के आखिरी निशान पड़ चुके हैं। खाना पकाने में असफल रहे चूल्हों के धुएं की फपकियां अब शांत हो गई है। पनघट में खाली किए गए घड़ों का पानी साथ जाने की इच्छा से दहलीज तक आकर सूख गया है। आधी रात हो चुकी है। चांद की रोशनी में घरों के खुले दरवाजे किन्हीं दैत्यों की तरह मुंह बाए खड़े हैं। पता नहीं ये इस मानवीय त्रासदी पर अट्टहास कर रहे हैं या फिर रुदन। आज रात इस गांव में नवजात बच्चे नहीं रोएंगे, बुजुर्ग भी नहीं खांसेंगे, पशुओं के टोकर भी नहीं बजेंगे। रात के हर पहर में गलियों में पहरेदार का लठ जमीन पर नहीं टकराएगा। पहरेदार खबरदार की तसल्ली देती आवाज की जगह आज रात उल्लुओं और चमगादड़ों के शोर के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। मुझे डर लग रहा है। मैं सूर्योदय का इंतजार कर रहा हूं, परंतु मुझे नहीं लगता कि इस काली रात का कोई आदि अंत कभी होने वाला है। यह अथाह अंधेरा अब हमेशा हमेशा के लिए कुलधरा पर विराजमान हो चुका है। उल्लू, चमगादड़ और सन्नाटा अब इस गांव पर अपना आधिपत्य जमा चुके हैं। जिन दीवारों पर कभी खूबसूरत हस्तकलाओं के नमूने थे, अब उन पर रात के अंधेरे में बनती परछाइयां और सूने खंडरों में से कबूतरों के फड़फड़ाने की भयावह खोखली आवाजें रहस्यमयी होकर सदियों तक इस खंडहर को भूतिया बनाए रखेगी। अब यहां कोई नहीं बसेगा, न कोई बाहर से आएगा और न ही जन्म लेगा। लड़कियां भी नहीं, बदसूरत या खूबसूरत किसी भी तरह की कन्या अब इन गलियों में नहीं दिखेगी। सत्ताशीन से कहना कधान पालीवाल का परिवार एक और सफर पर निकल पड़ा है। अब तुम उसे अकाल का नाम देना, पानी की कमी का नाम देना या कोई और बहाना बना लेना, वे लोग अब सफाई देने वापस कभी नहीं आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।